तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोग हमारा हीरो चेनपिंग को देखते हैं जो कि किसी बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ होता है और उसके हाथ में तो एक डीमन का कटा हुआ सर होता है जिसे कि वो अपने दुश्मन के आगे फेंकते हुए कहने लगता है कि तुम लोग इससे आगे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोग ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो फिर मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। जहाँ पर कि वो सब तो उसके बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि चेनपिंग भी अपने शॉर्ट पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो बहुत सारे शॉट के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि आसमान से शॉट तो बारिश की तरह उनके ऊपर गिर रहा था और फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के सामने दिए जला रहा होता है, क्योंकि उसके मॉम डैड मर चुके हैं और इसलिए वो अब एक गरीब और अनाथ बच्चा है। और फिर हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के सामने प्रे करते हुए घर के बाहर चला जाता है, जहाँ पर कि उसका पड़ोसी उसके ऊपर पत्थर फेंकते हुए उसे परेशान करने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं और जी हुई अगले मंथ यहाँ से जाने वाले हैं। पर फिर भी चेनपिंग उसके बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम करने लग जाता है, जिसे देख के कि उसका पड़ोसी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने सारे स्टोन को वहाँ पर फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ पर जी हुई आ जाता है जो कि चेनपिंग से कहने लगता है क्या तुम उन पत्थर में से 2 पत्थर मुझे दे सकते हो, क्योंकि मुझे वो पत्थर बहुत ही पसंद है। और फिर उसके ऐसे बात सुन के चेनपिंग भी उनमें से 2 पत्थर उठा के जी हुई को दे देता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जिसका नाम की जियांग गुआंग होता है और फिर गुआंग मजा करते हुए चेनपिंग का पड़ोसी लियू से कहने लगता है कि तुम्हारा मेट तो चेनपिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है और इसलिए तुम इस बारे में क्या कुछ भी नहीं करोगे। जहाँ पर लियू कहने लगता है कि पिछले रात तो मैंने तुम्हारा मॉम को देखा था जो कि चेनपिंग के साथ बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इनके साथ फ्लर्ट कर रहा था। और फिर उसके ऐसे बात से तो गुआन और कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद हम लोग जी हुई को देखते हैं जो कि वो 2 पत्थर को लेते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर वो जाते टाइम एक पत्थर को खा लेता है। और फिर उसके जाने के बाद गुआन भी अंदर आ जाता है, जिसके बाद कि वो चेनपिंग को बाल्टी ऊंचा करके दिखाने लगता है और वो कहने लगता है कि ये देखो तुमने जो गोल्डन फिश मुझे दिया था वो कितना बड़ा हो चुका है। जहाँ पर कि चेनपिंग भी उस मछली को देखते हुए कहने लगता है कि सच में ये गोल्डन फिश तो बहुत ही बड़ा हो चुका है। पर तभी गुआन कहने लगता है कि मेरे मॉम ने आज तुम्हें खाने के लिए बुलाया है और इसलिए तुम्हें आज रात हमारा घर जरूर जाना होगा। जहाँ पर कि चेनपिंग कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारा घर नहीं जा सकता, क्योंकि आज रात मुझे जल्दी से सोने के लिए जाना होगा, क्योंकि कल सुबह मुझे चिट्ठी लेने के लिए जाना है। और फिर चेनपिंग जाके अपने फिश बॉल से एक फिश को पकड़ते हुए गुआन को दे देता है, जिसके बाद कि वो घर चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि सुबह सुबह अपने सारे लेटर्स को लेने के लिए चला गया था और फिर हम लोग देखते हैं कि वहीं पर एक गेट के सामने बहुत सारे लोग खड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग इस पर आ नहीं पा रहा था। और फिर चेनपिंग वहाँ के किसी घर पे जाके नॉक कर रहा होता है, जिसके बाद कि उस घर के अंदर से एक मोटा आदमी बाहर आता है और फिर वो चेनपिंग से कहने लगता है कि जरूर तुम यहाँ पर पैसे के लिए आए हो, क्योंकि जब तुम्हें पैसों की जरूरत होता है तुम फिर उस बेकार लेटर्स को लेने के लिए आ जाते हो। और फिर ये कहते हुए उस गेट के पास चला जाता है और फिर उस गेट को खोल देता है और फिर उस गेट से एक लड़की अंदर आने की कोशिश करता है, तो मोटा आदमी उसे रोक देता है और वो कहने लगता है कि यहाँ से अंदर जाने के लिए तुम्हें मुझे कुछ गोल्ड कॉइन या फिर कॉपर कॉइन देना होगा। और फिर वो इस तरह से उनमें से सब लोगों के पास से कॉपर कॉइन और गोल्ड कॉइन ले लेता है, जिसके बाद कि वो चेनपिंग के पास जाता है और फिर वो उसे लेटर भी दे देता है। और फिर वो मोटा आदमी वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी चेनपिंग उसे रोक लेता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे हर लेटर के 5 कॉइन देने का वादा किया है और इसलिए अभी तो इसमें 5 कॉइन अभी भी कम है। पर वो मोटा आदमी उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है, जिसके बाद कि हम लोग एक बुरे आदमी को देखते हैं जो कि सब लोगों को कहानी सुना रहा होता है। और फिर वो कहने लगता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक शॉर्टमैन का अफेयर हुआ था, जिसके पास की बहुत सारा खतरनाक शॉर्ट पावर और शॉर्ट टेक्निक था। और फिर जब वो शॉर्टमैन अपने पावर के एकदम पीक पे था तब उसके साथ एक ड्रैगन का फाइट हुआ था, जो ड्रैगन की दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रैगन में से एक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया था जो कि उस बुरे आदमी के कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, जहाँ पर कि वो बुरे आदमी कहने लगता है कि मेरा किस्मत तो बहुत ही खराब है, क्योंकि मैं उस टाइम जन्म नहीं ले पाया और मैं तो उस खतरनाक फाइट को मिस कर गया। पर तभी फिर में से गुआन बाहर आता है और उस बुरे आदमी से कहने लगता है कि तुम ज्यादा नौटंकी ना करते हुए ये बताओ कि वो ड्रैगन हार गया था या फिर वो जीत गया था। और फिर वो बुरा आदमी कहने लगता है कि वो ड्रैगन तो मर चुका था, पर फिर भी मरने से पहले वो एक दूसरी ड्रैगन को जन्म दे चुका था। और फिर गुआन कहने लगता है कि उसके बाद क्या हुआ, क्या वो ड्रैगन अभी भी जिंदा है। और फिर वो बुरा आदमी गुआन का नाक साफ करते हुए कहने लगता है कि आज के लिए इतना ही और इसलिए इसका बाकी हिस्सा तो मैं कल ही बताऊंगा। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वहाँ का सारे लोग चला जाता है, पर फिर भी गुआन इस बात में राजी नहीं होता और उससे कहने लगता है कि मैं कल के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ और इसलिए तुम मुझे आज ही बताओ। और फिर वो बुरा आदमी कहने लगता है कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें इस बारे में आज नहीं बता सकता हूँ, पर फिर भी तुम अगर मुझे गाँव के बाहर उस कुएं के पास ले जाओगे तो फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पर गुआन इस बात से राजी नहीं हो रहा था और इसी चीज को देखते हुए वो बुरा आदमी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपना बॉल भी दिखाऊंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए अपने सारे लेटर्स को डिलीवर कर रहा होता है। और फिर वो एक बंदे के पास लेटर देने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा तो लेटर लेते हुए उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। जहाँ पर कि वो दूसरी लेटर जब डिलीवर करने के लिए जाता है तो फिर वहाँ का लोग तो उसे चाय के लिए इनवाइट कर रहा था, पर फिर भी चेनपिंग उसे सॉरी कहते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे और भी लेटर डिलीवर करना था।
और फिर वो एक स्कूल में चिट्ठी डिलीवर करने के लिए जाता है जहाँ पर कि टीचर सब लोगों को पढ़ा रहा था और इसलिए चेनपिंग उन लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए वहीं पर ही खड़ा रहता है। और फिर वहाँ का टीचर उसे देख लेता है पर फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगता है। और फिर पढ़ाने के बाद वो चेनपिंग के पास जाता है जहाँ पर कि चेनपिंग भी उसे अपना लेटर दे देता है। और फिर वो टीचर चेनपिंग से कहने लगता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ ना हो तो भी तुम मेरे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए जरूर आना। पर चेनपिंग इस बारे में कुछ ना कहते हुए उसे ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग बाजार से होके गुजर रहा था जहाँ पर कि वो कुछ भी नहीं खरीदता क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे थे। और फिर आगे चल के वो देखता है कि एक आदमी एक गोल्डन फिश को लेके जा रहा है और इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम उसे भेजना चाहते हो। और फिर वो आदमी कहने लगता है कि मैं इसे भेजने नहीं वाला और उसके ऐसे बात को सुनते हुए चेनपिंग वहाँ से चला जाता है। पर तभी वो आदमी चेनपिंग को रुकने के लिए कहता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम अगर इसे खरीदना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें इसे जरूर बेचूंगा। और फिर चेनपिंग उसके पास आता है और वो कहने लगता है क्या तुम मुझे 5 कॉइन में दे सकते हो क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 ही कॉइन है। पर तभी वहाँ पर 2 और आदमी चला आता है जो कि उस शॉपकीपर से कहने लगता है कि मैं इसका तो 50 कॉइन दूंगा और इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। और फिर उन लोगों के ऐसे बात को सुनते हुए चेनपिंग वहाँ से जा रहा होता है पर तभी वो आदमी उसे कुछ पैसे दे देता है और वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर पहले आया था और इसलिए तुम इस पैसे को रख लो। जहाँ पर कि चेनपिंग उस पैसे को लौटाने की सोच रहा था पर तभी उसके साइड वाले बंदा उस गुस्से से देख रहा होता है और इसी चीज को देखते हुए चेनपिंग और कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि तालिस्मान बेच रहा होता है और फिर वो उसे पट्टी पढ़ाते हुए उसके 5 कॉइन को हड़प जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग गुआन को देखते हैं जो कि उस बुरे आदमी के साथ उसी कुएं के पास आया होता है। और फिर गुआन उस बुरे आदमी से कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया है और इसलिए तुम मुझे जल्दी से दिखाओ कि तुम्हारे बॉल में क्या है। और फिर वो बुरा आदमी कहने लगता है कि मैं इस बॉल को तुम्हें जरूर दिखाऊंगा पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये गोल्डन फिश तुम्हारे पास कैसे आया। और फिर उसके ऐसे बात से गुआन तो बहुत ही घबरा जाता है और फिर वो उस बुरे आदमी से कहने लगता है कि तुम इसे चुराने के बारे में तो बिल्कुल ना सोचो क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। और फिर बुरा आदमी कहने लगता है कि मैं ये चीज तुमसे नहीं लेने वाला और इसलिए तुम बताओ मुझे तुम्हें ये कहाँ से मिला। और फिर गुआन कहने लगता है कि ये चीज तो मुझे चेनपिंग ने दिया। और फिर उसके ऐसे बात सुनते हुए वो बुरा आदमी कुछ कैलकुलेशन करने लगता है जिसके बाद कि वो गुआन से कहने लगता है कि तुम्हारा साथ चेनपिंग का क्या रिलेशन है। जहाँ पर गुआन कहने लगता है कि तुमने मुझे अपना बॉल दिखाने के लिए यहाँ पर लाए थे और इसलिए तुम ये सब क्या पूछ रहे हो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वो बुरा आदमी उसे अपना बॉल दिखाने लगता है जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो अपने बॉल से बहुत सारा पानी बाहर फेंक रहा था। और फिर देखते ही देखते वो पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरा गाँव को ही बहा रहा होता है और इसी चीज को देखते हुए तो गुआन बहुत ही डर जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि अपना घर आ रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर 2 पर्सन आ जाता है जिनमें से कि एक का नाम फू और एक का नाम काई होता है। और फिर वो लोग चेनपिंग से कहने लगता है क्या तुम मिस्टर सॉन्ग और गुकैन के बारे में जानते हो। पर चेनपिंग कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन से नहीं रह रहा हूँ और इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और एक कहते हुए वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी गु कहने लगता है कि तुम अगर मुझे इस दोनों के बारे में बता दोगे तो फिर ये जेट पेंडेंट मैं तुम्हें दे दूंगा। पर चेनपिंग फिर भी इस बारे में कुछ ना कहते वहाँ से जाने लगता है पर तभी वहाँ पर उसका पड़ोसी आ जाता है और फिर वो उन दोनों से कहने लगता है कि मैं भी मिस्टर सॉन्ग हूँ तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या काम है। और फिर फू उसके बाद से बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है क्या तुम मुझे गुकैन के बारे में बता सकते हो। पर सॉन्ग कहने लगता है कि तो फिर इस बारे में मुझे क्या मिलेगा। और फिर उसके ऐसे बात को सुनते हुए वो उस जेट पेंडेंट को सॉन्ग को दे देता है। और फिर मिस काई चेनपिंग से कहने लगता है कि तुम्हारा पास एक अच्छा मौका था पर फिर भी तुम इसे खो चुके हो। पर तभी वो बुरा आदमी चेनपिंग से कुछ बदतमीजी कराता है और इस चीज से तो मिस काई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है। पर तभी फू उसे रोक लेता है और फिर मिस काई उसे कुछ ना कहते हुए वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी चेंगपी मिस काई का कपड़े को पकड़ लेता है और इस चीज से तो मिस काई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस पर अटैक कर देता है जिससे कि चेनपिंग का इमोर्टल बीज टूट जाता है और इस चीज से तो फू भी बहुत ही घबरा जाता है। और फिर फू काई से कहने लगता है कि तुमने इसका इमोर्टल बीज तोड़ दिया है और इसलिए क्या तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। पर मिस काई को तो इस बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है। पर तभी वहाँ पर एक पत्ता आता है जो कि उसे टच करते हुए वहाँ से उड़ते हुए उसी टीचर के पास चला जाता है। और फिर इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।